हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि विश्व में कौन सा कैलेंडर लागू है। आइए देखते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है। ये इस कैलेंडर की शुरुआत 1582 ईस्वी में 1582 ईस्वी में पोप ग्रेगोरी 13वें ने की थी। ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत जो है 1582 ईस्वी में पोप ग्रेगोरी 13वें ने की थी। उन्हीं के नाम पर इसका नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर पड़ा। उन्हीं के नाम पर पोप ग्रेगोरी 13वें ने ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत की थी और उन्हीं के नाम पर इसका नाम जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर पड़ा। तो आइए ऐसे महान व्यक्ति का हम परिचय जानते हैं कि क्या है इनका परिचय। देखिए परिचय क्या है। पोप ग्रेगोरी 13वें, पोप ग्रेगोरी 13वें कौन थे, कहाँ इनका जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई, आइए देखते हैं। इनका जन्म नाम था यूगो बोन कंपैग्नी। जन्म नाम क्या है? यूगो बोन कंपैग्नी जन्म नाम था। इनका जन्म कब हुआ? 7 जनवरी 1502 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। 7 जनवरी 1502 ईस्वी में कहाँ पर हुआ? बोलोग्ना रोमाग्ना इटली में। कहाँ हुआ? बोलोग्ना रोमाग्ना इटली। इटली में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम क्या था? क्रिस्टोफेरो बोन कोम्पैग्नी। इनके पिता का नाम क्रिस्टोफेरो बोन कोम्पैग्नी था। माता का नाम जो है एंजोला मार्सेल्वी था। इनकी मृत्यु देखिए कब हुई। इनकी मृत्यु 10 अप्रैल 1585 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। तब वो 83 वर्ष के थे। कहाँ पर हुई? रोम। पोप राज्य में इनकी मृत्यु रोम में हुई। ये देखिए किस किस पद पर है। कैथोलिक चर्च के प्रमुख थे, रोम के बिशप थे और पोप राज्यों के शासक थे। कौन? ये जो है पोप ग्रेगोरी 13वें जो है कैथोलिक चर्च के प्रमुख थे, रोम के बिशप थे, पोप राज्यों के शासक थे। पोप का इनका निवास, पोप का निवास स्थान, इनका निवास स्थान कहाँ था? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है पोप का निवास स्थान है। ये है कहाँ पर? ये सबसे छोटा स्वतंत्र देश है। देखिए वेटिकन सिटी जो है सबसे छोटा स्वतंत्र देश है, लेकिन ये है कहाँ पर? इटली के नगर रोम के भीतर स्थित है। इटली का जो नगर रोम है, इटली का एक नगर रोम है, उसी के भीतर ये वेटिकन सिटी है। लेकिन ये एक छोटा स्वतंत्र देश है। अब आप समझिए कि वेटिकन सिटी सबसे छोटा स्वतंत्र देश है, लेकिन इटली के अंदर ही स्थित है। इटली के अंदर ही स्थित है। इस तरीके से ये आपका पोप ग्रेगोरी 13वें का परिचय था। कब इनका जन्म हुआ? 1502 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1585 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। और इन्होंने 1582 ईस्वी में ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया, जो कि आज पूरे विश्व में लागू है। आइए देखते हैं। पोप ग्रेगोरी 13वें ने पुराने जूलियन कैलेंडर को आधार माना। इसके पूर्व वीडियो में हमने जूलियन कैलेंडर के बारे में बताया कि जूलियस सीजर द्वारा बनाया गया ये जूलियन कैलेंडर है, जो कि अधिकतर ईसाई देशों में लागू था उस समय। तो उन्होंने उसी पुराने जूलियन कैलेंडर को आधार बनाया, जिसमें एक वर्ष 365 दिन 6 घंटे का था। जो जूलियन कैलेंडर था, जूलियस सीजर द्वारा जो बनाया गया जूलियन कैलेंडर था, उसमें एक वर्ष जो है 365 दिन 6 घंटे का था। इसको हमने पूर्व वीडियो में बताया था आपको। 6 घंटे का था, जो कि 11 मिनट 14 सेकंड अधिक था। जो कि 11 मिनट 14 सेकंड अधिक था। कैसे अधिक था? देखिए, जबकि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में लगाती है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड, ये लगभग है में लगाती है। ये जो समय आपका है, उपरोक्त समय, इस समय से पृथ्वी जो सूर्य का एक चक्कर इतने समय में लगाती है, तो जो ऊपर आपका समय है, एक वर्ष का समय 365 दिन 6 घंटे का, जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर इतने समय में लगाती है, तो वही आपका एक वर्ष का समय है। कितना? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड। लेकिन जो आपका जूलियन कैलेंडर था, उसमें एक वर्ष के समय को 365 दिन 6 घंटे माना गया, जो कि इस समय से जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है इतने समय में, इससे कितना उपरोक्त समय 11 मिनट 14 सेकंड प्रति वर्ष अधिक है। ये जो 365 दिन है,
6 घंटे है, ये 11 मिनट 14 सेकंड जो है प्रतिवर्ष अधिक है। अब आप देखिए, जो ये 11 मिनट 14 सेकंड प्रतिवर्ष अधिक है, जो कि 400 वर्षों में 3 दिन से कुछ अधिक हो जाता है। तो जब आप देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष 11 मिनट 14 सेकंड अधिक हो जा रहा है, तो अब धीरे धीरे 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष इस तरीके से 400 वर्ष में ये जो है 3 दिन से कुछ अधिक हो जाता है, जिसके कारण दिनों की गणना करने में दिक्कत आने लगी। तो जब 11 मिनट 14 सेकंड ये प्रतिवर्ष अधिक होगा और इन्होंने माना कि 1 वर्ष का समय 365 दिन 6 घंटा है, जबकि 1 वर्ष का समय 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड के लगभग है, तो ये 11 मिनट 14 सेकंड प्रतिवर्ष अधिक हो जा रहा है। तो ये जो अधिक है ये 400 वर्षों में 3 दिन से कुछ अधिक हो जाएगा, जिसके कारण दिनों की गणना करने में दिक्कत आने लगी। तो उसमें क्या गया, तो पोप ग्रेगोरी 13वें ने देखा कि उपरोक्त अधिक 10 दिन का हो गया था। तो जब 1582 ईस्वी में पोप ग्रेगोरी 13वें ने कैलेंडर बनाना शुरू किया, तो उन्होंने देखा जो जूलियन कैलेंडर को इन्होंने आधार बनाया, उसमें इन्होंने देखा कि जो ये 3 दिन अधिक हो रहा है ये धीरे धीरे बढ़कर 10 दिन का हो गया था, और तारीख 10 दिन पीछे चल रही थी, और जो आपकी तारीख थी वो 10 दिन पीछे चल रही थी। तो पोप ग्रेगोरी 13वें ने किया क्या, देखिए, इसीलिए ईस्वी सन 1582 में, तो 1582 में ईस्वी सन 1582 ईस्वी में जूलियन कैलेंडर में संशोधन करके 5 अक्टूबर को, उस समय 5 अक्टूबर चल रहा था, 5 अक्टूबर को 15 अक्टूबर कर दिया गया। क्या हुआ, पोप ग्रेगोरी 13वें ने जूलियन कैलेंडर को आधार बनाया और उन्होंने 1582 ईस्वी में उस समय क्या किया, क्या संशोधन किया, 5 अक्टूबर को 15 अक्टूबर कर दिया, डायरेक्ट 5 अक्टूबर को 15 अक्टूबर, 10 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिया, 10 दिन उसको तारीख जो पीछे चल रही थी उसको 10 दिन आगे बढ़ा दिया, 15 अक्टूबर कर दिया, तथा 1 वर्ष 365 दिन का माना। 1 वर्ष को, जो 1 वर्ष आपका 365 दिन 6 घंटे का था, उसको इन्होंने 365 दिन का 1 वर्ष माना, और उसके बाद प्रत्येक चौथा वर्ष 366 दिन का बनाया। तो ये जो 6 घंटे का था, जो इससे अतिरिक्त समय आ रहा था, तो इन्होंने क्या किया, 6 घंटे के हिसाब से 4 वर्ष में 1 दिन के बराबर हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि प्रत्येक चौथा वर्ष 366 दिन का बनाया, प्रत्येक चौथे वर्ष को उन्होंने 366 दिन का बना दिया, जिसमें फरवरी को 29 दिन का कर दिया। फरवरी 28 दिन की होती है, और उस वर्ष में जो चौथा वर्ष आपका 366 दिन का होगा, उसमें फरवरी कितने दिन की हो जाएगी, फरवरी आपकी 29 दिन की हो जाएगी। ये इन्होंने संशोधन किया, किसने, पोप ग्रेगोरी 13वें ने जो जूलियन कैलेंडर था उसमें संशोधन करके क्या किया, उन्होंने 1 वर्ष 365 दिन का माना, और उसके बाद प्रत्येक चौथा वर्ष 366 दिन का बनाया, जिसमें फरवरी को 29 दिन का कर दिया, तथा 366 दिन वाले वर्ष को अधिवर्ष या लीप वर्ष माना। और जो 366 दिन वाला वर्ष होगा, प्रत्येक चौथा वर्ष जो 366 दिन का होगा, उसे अधिवर्ष या लीप ईयर माना, लीप वर्ष, जिसे हम कहते हैं कि लीप ईयर है। लीप ईयर के बारे में टोटल डिटेल में पोप ग्रेगोरी 13वें ने लीप ईयर क्या होता है, कब कौन सा ईयर लीप वर्ष होगा, उसके बारे में इन्होंने टोटल डिटेल में लीप ईयर के बारे में बताया। और 366 दिन वाले वर्ष को इन्होंने लीप वर्ष माना, लीप ईयर माना। इसके बारे में भी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लीप ईयर के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। अब आप देखिए, विश्व में लागू कैलेंडर, पूरे विश्व में कौन सा कैलेंडर लागू है। इस प्रकार आज का वर्तमान ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर आज का है, आज ये ग्रेगोरियन कैलेंडर ही चल रहा है। वर्तमान ग्रेगोरियन कैलेंडर विश्व के अधिकांश देशों में चल रहा है। विश्व के अधिकतर देशों में पोप ग्रेगोरी 13वें द्वारा बनाया गया ये ग्रेगोरियन कैलेंडर ही लागू है। इस प्रकार आप कह सकते हैं इस समय जो वर्तमान में हमारे पास कैलेंडर है, वर्तमान में चल रहा है जो कैलेंडर, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर ही है। इस तरीके से आपका ये कैलेंडर का टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।